जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इन 100 क्वेश्चन को हम वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन को डिस्कस करने से कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया और हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में अपना देश भारत 126वें स्थान पर है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया है और इस इंडेक्स में 143 देशों में से अपना देश भारत जो है ये 126वें स्थान पर है। ठीक है, पिछले साल की बात करें 2023 की, तो 2023 में भी अपना देश 126वें स्थान पर था। आप लोगों को याद आना चाहिए कि ये काफ़ी विवादों में रहा था इंडेक्स। उस समय भारत सरकार ने ये जो रैंकिंग है इसको नकार दिया था, है ना। याद रखना, पिछले साल भी 126वें स्थान पर और अभी भी 126वें स्थान पर ही हैं अपन। और टॉप 4 देशों की बात करें तो फिनलैंड लगातार 7वीं बार खुशहाल देशों की सूची में टॉप पर है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर, आइसलैंड तीसरे स्थान पर और स्वीडन चौथे स्थान पर है। अंतिम स्थान पर कौन है, यानी कि 143वें स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान बेचारा सबसे कम खुश है देश है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों, भारत रत्न 2019 के बाद नहीं दिया गया, तो 5 साल बाद ये दिया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 5 साल बाद दिया जा रहा है और कितने लोगों को दिया जा रहा है? 5 लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, वो 5 लोग कौन कौन से हैं? तो एक तो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, और हमारे देश के 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में जानते होंगे, ये पूर्व प्रधानमंत्री, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। एमएस स्वामीनाथन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये कृषि वैज्ञानिक हैं और इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और इनको भी मरणोपरांत दिया जा रहा है। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार राज्य के पूर्व सीएम हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया जा रहा है। और कर्पूरी ठाकुर, याद रखना, बिहार में इन्होंने ओबीसी के हितों के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डायना एडुल्जी। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें अपना देश भारत 134वें स्थान पर रहा है। ठीक है, मार्च 2024 में ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इस सूचकांक को जारी किया है और इस सूचकांक में भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर रहा है और पिछले साल यानी कि 2023 में 135वें स्थान पर रहा था। ठीक है, तो एक का अंतर आया है। टॉप 3 देशों की बात करें, स्विट्जरलैंड टॉप पर है, नॉर्वे सेकंड नंबर पर और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई को। ठीक है, और याद रखना रंजन गोगोई के बारे में, ये देश के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। अभी वर्तमान में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन से नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो पोखरा शहर है नेपाल का। ठीक है, और इसको नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू है और करेंसी है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बताइए, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष धावक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मान सिंह। ठीक है, और पहले भारतीय पुरुष धावक कौन थे? तो गोपी थोनाकल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले
दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, हालांकि अभी हम वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है और पूरा साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है डिटेल में और आसान भाषा में, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको जनवरी 2023 से लगाकर और अभी तक का यानी कि मार्च 2024 तक का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, और जिस मंथ आप इस ई बुक को परचेस कर रहे हैं उस मंथ तक का अपडेट करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। इसी के साथ हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विज्ञान की तीनों पार्ट मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, यानी कि ए टू जेड स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है ना, तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले या फिर यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हमारी यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, और इसके अलावा साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। मतलब 4 ई बुक हैं टोटल हमारे चैनल की, और इन चारों ई बुक को आपके बहादुर सर और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके तैयार किया है। मतलब इन सारी ई बुक में बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा की झांकी को। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कहां पर? नई दिल्ली में। बताइए टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहां पर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन के बार्सिलोना में। बताइए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीमा सरीखानी ने। नेक्स्ट है 26 फरवरी 2024 को प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया है। याद रखना पंकज उदास, आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कौन थे? प्रसिद्ध गजल गायक थे, ठीक है। और बताइए इनको किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इनको 2006 में पद्मश्री दिया गया था, और इनका जन्म हुआ था 17 मई 1951 को गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में किस नदी पर भगवान भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई जाएगी? तो अयोध्या शहर में किस नदी पर पूछा गया है, तो सभी लोग जानते होंगे अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां सरस्वती सम्मान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभा वर्मा के लिए। तो याद रखना 33वें नंबर का सरस्वती सम्मान मार्च 2024 में दिया गया प्रभा वर्मा को, और उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। उपन्यास का नाम जरूर याद रखना। और इससे पहले जो 32वां सरस्वती सम्मान है 2022 वाला, ये शिव शंकरी को दिया गया था, और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और ये सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है, और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। और पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, या फिर सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनको 1991 में ये सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाई चिंगते किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लाई चिंगते बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है। आप लोग नाम से समझ पा रहे होंगे, या तो चाइना या फिर ताइवान, ठीक है। तो ये ताइवान के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब WPL 2024 की बात करें, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीत लिया है RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से पुरुषों के लिए IPL होता है, ठीक है, तो IPL की तर्ज पर ही महिलाओं के लिए WPL शुरू किया गया था 2023 में, यानी कि 2023 में फर्स्ट एडिशन खेला गया था, ठीक है, और 2024 में ये सेकंड एडिशन खेला गया है। तो सेकंड एडिशन 2024 का जो है ये RCB ने जीता है। RCB ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया है, ठीक है। तो WPL के सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। आयोजन 2024 में किया गया
भारत के 2 शहरों में, बेंगलुरु और नई दिल्ली में। संस्करण मैंने आपको बता ही दिया है कौन से नंबर का है, सेकंड नंबर का है। और विजेता है आरसीबी, ठीक है। तो आरसीबी की कप्तानी करी है स्मृति मंधाना ने, और उपविजेता है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल की कप्तानी करी है मैग लैनिंग ने। टोटल 5 टीमें शामिल हुई। ऑरेंज कैप का जो खिताब है ना, ये मोस्ट रन यानी कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन जो बनाता है उसको ऑरेंज कैप का खिताब दिया जाता है। तो ये एलिस पेरी को दिया गया। पर्पल कैप का खिताब दिया जाता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, तो ये श्रेयंका पाटिल को दिया गया। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 13 विकेट लिए हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है ये दीप्ति शर्मा ने जीता है। बताइए किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डाई स्काई पार्क का दर्जा दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि इसको क्या कहते हैं, CAA, ये कब लागू हुआ है? तो CAA 2019 ये लागू हुआ है 11 मार्च 2024 को, ठीक है। याद रखना, इसके तहत 5 साल बिता चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। और ये अधिनियम जो है ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदाय यानी कि अल्पसंख्यक में कितने समुदाय आते हैं? 6 आते हैं। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इनको नागरिकता दी जाएगी CAA 2019 के तहत। और ये लागू हुआ है 11 मार्च 2024 को, ये डेट जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। बताइए किस राज्य में और 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो गुजरात में एक साथ 108 स्थानों पर सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। बताइए कौन सा देश 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा? तो रसिया 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। बताइए किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, जो अपना निर्वाचन आयोग है ना, ये 3 सदस्यीय होता है। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो 2 चुनाव आयुक्त अभी जो हैं, एक तो बने हैं सुखबीर सिंह संधू और दूसरे बने हैं ज्ञानेश कुमार। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। बताइए एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा पर। बताइए केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राहुल सिंह CBSE के न्यू चेयरमैन बने हैं और निधि छिब्बर का इन्होंने स्थान लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो नवनीत सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। और प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बताइए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या था? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, ठीक है। और इनको पद्म भूषण 2024 दिया गया है मरणोपरांत। बताइए भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री M वेंकैया नायडू के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर पुरस्कार प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल के लिए। अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो नायब बुकेले जो हैं ये अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। यमन के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो अहमद अवद बिन मुबारक। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बने हैं संजय जाजू। और उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी। ओके, जब भी किसी पद पर कोई कोई पहली महिला बैठती है ना, तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बताइए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया?
करेक्ट आंसर हो जाएगा घर पोर्टल का। ठीक है, पोर्टल का नाम क्या है? घर, GHAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस मोमेंट एल्बम ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारतीय एल्बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत सर्वेक्षण जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इस जहाज का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा INS संध्यायक। बताइए उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे? तो उनका नाम है व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना में। T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा टिम साउथी। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयुत्थाया का आयोजन किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और थाईलैंड देश की नौसेना के बीच में। ठीक है, याद रखना जो आयुत्थाया है ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान को लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में। ठीक है, बताइए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा वाले देशों की बात करें तो बांग्लादेश पहले स्थान पर है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है और अपना देश भारत ये तीसरे स्थान पर है। और भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा वाली राजधानी में टॉप पर है। ठीक है, मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है हवा वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार का जो बेगूसराय है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ठीक है, और हम बात करें कि इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के टॉप सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 83 शहर तो भारत के ही हैं। ठीक है, बेगूसराय ये टॉप पर है और असम का गुवाहाटी दूसरे स्थान पर है और दिल्ली जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन मार्च 2024 में किया? तो देखिए अभी तक भारतीय नौसेना का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं था। ठीक है, अलग अलग जगहों से भारतीय नौसेना को ऑपरेट किया जाता था, तो अब भारतीय नौसेना को स्थायी मुख्यालय मिल गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और उसका उद्घाटन मार्च 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। व्लादिमीर पुतिन कौन सी भी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं बार। माइक्रोसॉफ्ट AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए CEO कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्तफा सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। ठीक है, और विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कैंसर में क्या करते हैं? चीर फाड़ करते हैं ना, चीर फाड़। तो चीर से बन जाएगा 4 और फाड़ से हमारा बन जाएगा फरवरी। तो इस प्रकार से याद रखना विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। और इस मुख्य विषय क्या रहा है इस साल? तो क्लोज द केयर गैप। ठीक है, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर इसका मुख्य विषय या फिर थीम रही है। ठीक है, बताइए किस देश ने पहला FIH 5S पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ने और विजेता रहा है मलेशिया। बताइए विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। याद रखना इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। पॉपुलेशन के मामले में ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और बताइए किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश लगातार चौथी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 फाइनल की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री
और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने NIA के संकलन ऐप का उद्घाटन किया। अभी कुछ ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, किस संस्थान ने लॉन्च किए हैं इसको आप याद रखना, ये पूछा जाएगा। तो देखिए, आईना पोर्टल आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है, और सी विजिल पोर्टल एंड इनकोर ऐप है, इसको ECI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। भूमि राशि पोर्टल को सड़क व परिवहन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अमृत ऐप को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। और एक ऐप जो सुस्वागतम पोर्टल है और स्पेस फास्टर सुभाष पोर्टल है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है, निदान पोर्टल को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, और पाट मित्रो पोर्टल जो है इसको वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया है। उद्गम पोर्टल को RBI ने लॉन्च किया है। और जो फीस्ट सॉफ्टवेयर है इसको इसरो ने लॉन्च किया है। संदेश ऐप को अर्धसैनिक बलों के लिए लॉन्च किया गया है। संचार साथी पोर्टल को IT मंत्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, IT मंत्री कौन है वर्तमान में? जो अश्वनी वैष्णव है ना, अश्वनी वैष्णव के पास IT मंत्रालय है और वही देश के कौन? रेल मंत्री हैं। ठीक है, केयर पोर्टल की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो इन सभी ऐप और पोर्टल को आप याद रखेंगे। हाल ही में कुवैत सिटी में संपन्न एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि भारत 8 पदक जीतकर पदक तालिका यानी कि मेडल टैली में कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। और एशियन शॉटगन चैंपियनशिप की बात करें, आयोजन किया गया कुवैत के कुवैत सिटी में। ठीक है, 11वां संस्करण खेला गया और सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चाइना ने। चाइना मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है, चाइना ने 9 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर ताइवान रहा है। ठीक है, और ताइवान ने टोटल 2 पदक जीते हैं, लेकिन दोनों गोल्ड पदक हैं। ठीक है, भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने 8 पदक जीते हैं और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो भारत ने एक याद गोल्ड जीता होगा और बाकी के जो सिल्वर और ब्रॉन्ज हैं, ठीक है, ये जीते होंगे, इसलिए तीसरी पोजीशन पे है भारत। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजिंग सेल्फ सफिशियंसी के लेखक कौन है? देखिए, जो कुछ वर्ड होते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में जबान लड़खड़ा जाती है, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, लेकिन हमें तो याद करना है, और याद हमें करना है केवल बुक का टाइटल, और बुक का टाइटल है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। और ये जो बुक है ना, ये बुक लिखी है मनसुख मंडाविया ने, और मनसुख मंडाविया वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, यानी कि ये हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनके पास में रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी है। नाम याद रखना, इनका क्या नाम है? मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में साधु मेहर का निधन हो गया है। वो कौन थे? अभिनेता यानी कि प्रसिद्ध एक्टर थे साधु मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किस जगह पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के पोखरण में। हरियाणा के नए CM कौन बने? नायब सैनी बने हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का ऐसा पहला देश जिसकी संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने का कानून पारित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। हंगरी के जो नए राष्ट्रपति हैं ये तामस सोल्योक बन गए हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, करेंसी है फोरेंट। नए राष्ट्रपति बन गए हैं तामस सोल्योक। ओके, और नेक्स्ट वन की हम बात करें तो केंद्र सरकार ने बुजुर्ग के डाक मतपत्र मतदान के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया है। ठीक है, नई उम्र सीमा बताइए। देखिए, जो बुजुर्ग होते थे ना, वो क्या करते हैं? डाक मतपत्र से अपनी वोट डालते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो एज थी, ठीक है, वो एज थी कम से कम 80 साल। लेकिन अब जो है केंद्र सरकार ने इस एज में परिवर्तन कर दिया है। अब कह दिया है केंद्र सरकार ने, यदि आपको डाक मतपत्र से वोट डालना है तो आपकी एज 85 वर्ष या फिर उससे अधिक होना ज़रूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट वन की बात करें, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? ठीक है, याद रखना कि सरकारी स्वामित्व वाला पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है केरला ने, और जो पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है इसको नाम दिया गया है सी स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन PM मोदी जी ने किस नदी के नीचे किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के नीचे। महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया?
तो अपने देश की शेफाली वर्मा ने बनाया है। बताइए किस राज्य में महतारी वंदन योजना शुरू करी गई? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू करी गई है। अरुणाचल प्रदेश का जो 27वां जिला है ये है बिचौम। ठीक है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में कितने ज़िले हो गए हैं? 27 जिले। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं देवेंद्र झांझरिया और दीपा मलिक का इन्होंने स्थान लिया है। देवेंद्र झांझरिया ये भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं और राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताइए जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। तो इस सुरंग का नाम है सैला सुरंग। ठीक है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 13,000 फीट इसकी ऊंचाई है। और किसने निर्माण किया है? तो BRO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन। और इसको बनाने में लागत आई है 825 करोड़ और उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया? किलियन मर्फी के लिए दिया गया है। बताइए हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा ने। और 70वीं मिस वर्ल्ड विजेता कौन है? तो पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आप याद रखेंगे। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो ये बिहार के पटना में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सुरक्षा का प्रमुख किस IPS को बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग अग्रवाल को। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है क्योंकि संसद सुरक्षा में चूक हुई थी ना, कुछ लड़के घुस गए थे अपने जूतों में, वो स्मोक नहीं होता है, ठीक है, वो वाला लगा के, तो जो गैस टाइप का फैल गया था पूरी संसद में। तो संसद सुरक्षा का जो प्रमुख है ये IPS अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है, इसको किस कंपनी ने विकसित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और इस जहाज या फिर नौका को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेवा के लिए तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 14वें नंबर के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बन गए हैं और अभी हाल ही में पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो देखिए पाकिस्तान देश में किसी प्रांत की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बन गई है मरियम नवाज। और ये किस प्रांत की बनी है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की ये मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, लगातार तीसरी बार ACC यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भैया आ गए अपने अमित शाह के सुपुत्र जय शाह। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना है कि इनके पास में BCCI के सचिव का पद भी है और ये ACC के चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अभी तेलंगाना के न्यू CM बने थे रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के। MP के CM मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव दूसरी बार के विधायक हैं, BJP से इनको CM बनाया गया। छत्तीसगढ़ के जो नए CM हैं इनका नाम है विष्णुदेव साय, ठीक है, BJP पार्टी से। राजस्थान के जो नए CM हैं भजनलाल शर्मा, ठीक है, ये भी कहाँ के हैं? BJP किस पार्टी से हैं? BJP पार्टी से हैं। मिजोरम के जो नए CM हैं इनका नाम क्या है? लाल दुहोमा, ठीक है, और ये किस पार्टी से हैं? तो ये जो हैं ये ZPM पार्टी से हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वन की बात करें तो 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया। और 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया? तो सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा बजट मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2047 तक। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO ने। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में भारत की कितनी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो याद रखना ये जो 5 नए रामसर स्थल हैं इनकी नाम क्या हैं? तो देखिए, एक है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ठीक है, ये कर्नाटक का है। और अगनसिनी एस्चुरी है, ये कहाँ की? ये कर्नाटक की। मगदीकेरे संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक का है। और कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लांगबोर्ड 16 रिजर्व वन, ये दोनों कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं।
तो 3 रामसर स्थल कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं, और ये जो 2 हैं ना ये कहाँ के हैं, ये तमिलनाडु के हैं। तो 5 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इनके नाम आप जरूर याद रखेंगे। बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को, और थीम रही है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, यानी कि वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्यांगना पेडियाला लक्ष्मी प्रिया को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और जो पेडियाला लक्ष्मी प्रिया हैं ये कहाँ की हैं? ये तेलंगाना की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रचिन रविंद्र को चुना गया। रचिन रविंद्र ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर तो हैं लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई ने महिला वर्ग में क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की दीप्ति शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा युगांडा के कंपाला में। ठीक है, अच्छा ये तो हमने बात करी है G77 शिखर सम्मेलन की। ठीक है, इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, और एक और है G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना है इस साल? तो जून 2024 में इटली के पोगलिया में इसका आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। गणतंत्र भारत के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इस अभियान का उद्देश्य है हमारे देश के संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करना, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार सऊदी अरब के ज़ोया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को पहली बार सऊदी अरब के ज़ोया अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जनवरी को। और याद रखना इन 3 राज्यों की स्थापना कब हुई थी? स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो इनकी स्थापना हुई थी 1972 में, और तीनों राज्य अपना जो स्थापना दिवस है ये 21 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप इसी प्रकार से बेस्ट क्वालिटी के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में मंथली वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो जनवरी 2023 से लगाकर और मार्च तक, ठीक है, मार्च 2024 तक, या फिर जिस भी मंथ में आप इस ई बुक को परचेस करेंगे आपको उस मंथ तक की ई बुक अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, और स्टैटिक जीके की हमारी रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके के लगभग 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, बार बार रिपीट होने वाले। यूपी जीके और साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, और इन सारी ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, अब 2 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत की पहली अंडर मेट्रो सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किस नदी के किनारे किया है? और महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? एक और बता दीजिए भैया, आज 3 बताओ। किस राज्य में महतारी बंधन योजना शुरू करी गई है? 3 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं एक एक कमेंट को रीड करता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ आपके मोबाइल पर जितने भी टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, उन सारे ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। कम समय में ज़्यादा कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नया वीडियो जब भी मैं डालूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए स्टैटिक जीके के, साइंस के, करंट अफेयर्स के हमारी प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए। प्ले लिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर
3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपकी बहादुर सर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।